सुप्रभात बच्चों। हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वेदों के विषय में। तो सबसे पहले जानिए कि वेद क्या होता है। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। जो बहुत से हमारे हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म मानने वाले हैं, वह वेदों को धर्म प्रकाशित ग्रंथ मानते हैं। और लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो वेद हैं, वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ यह है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। इसमें न मूर्ति पूजा थी न देव पूजा। जबकि आज के समय में अगर हम वेदों के बारे में पढ़े तो या वेदों के बारे में कोई भी अध्ययन करें तो उसमें मूर्ति पूजा और देव मंदिर के बारे में लोगों में भ्रांतियां हैं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। जो वेद हैं वह केवल मानव को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी बातें बताते थे। और वैदिक युग के आर्यों ने जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन लोगों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। अब वे लोग न मूर्ति पूजा को मानते थे न देव मंदिरों के अस्तित्व को वो लोग महत्व देते थे। अब उनका मानना था कि मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करना गलत है। अब पहला जो वेद यानी ऋग्वेद लिखा गया वो मानव जाति की पहली पुस्तक मानी जाती है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रभाव मिलता है और साथ ही प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। अर्थात वो लोग प्रकृति के प्रति हर्ष रखते थे और उसके साथ वह खेलते कूदते थे। इसके अलावा हमें मनुष्य कुछ साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है, अर्थात संग्रह रूप में मिलते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत, जो लंबे समय से पहले किए गए थे। अब यहीं से भारत की एक नई तलाश आरंभ की, जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। तो नेहरू जी ने यहीं से वेदों से ही भारत की तलाश शुरू करी और वह धीरे धीरे आगे चलती रही। अब जो सभ्यता के उषा काल की बात बताते हैं नेहरू जी की, सभ्यता के उषा काल में अर्थात प्रारंभ में प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोगों में जीवन के अंदर क्या छिपा था, अनंत रहस्यों को जानने की इच्छा जगी थी और लोग इसके प्रति सजग थे। जीवन के अनंत रहस्य क्या है इसको जानने के लिए अब उन्होंने अपनी सहज आस्था के प्रति प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्तिमय देवत्व का आरोप किया था। पर इस सब में साहस और आनंद का क्या था, भाव था उन लोगों में। परंतु ये पश्चिम लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग क्या हैं, परलोक प्रायण है। तो पश्चिम के जो देशों के लेखक थे उन लोगों ने हमारे देश के जो लोगों को, भारतीयों को परलोक प्रायण माना। लेकिन नेहरू जी बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते, अर्थात जब तक कि वो लोग सभ्य नहीं हो जाते। अब एक गुलाम देश के लोगों पर तो यह बात लागू होती है क्योंकि वो गुलामी में पल रहे हैं। हमें भारत में भी, नेहरू जी बताते हैं कि हमें भारत में भी स्थानों को इस तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित दो धाराएं दिखाई पड़ती है हमारे भारत देश में भी। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जीवन से बचकर निकल जाती हैं। तो नेहरू जी बोलते हैं कि विदेश के लोग कहते हैं कि हमारे भारत के लोग क्या हैं, परलोकवासी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में दो विचारधाराएं प्राप्त होती हैं। एक कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को स्वीकार करते हैं, जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जीवन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे परलोकवादी ज़्यादा हैं, परलोक के विचारों को ज़्यादा मानते हैं। अब इसके अलावा वो बताते हैं कि अलग अलग युगों में क्या है, कभी कभी एक बात पर बल दिया जाता है, कभी दूसरी बात पर। कोई लोग पहले वाले पक्ष को मानते हैं कि जीवन क्या है, जीवन की सत्ता को स्वीकार करते हैं, कोई जीवन की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो अलग अलग युगों की बात बताते हैं नेहरू जी की। अलग अलग युगों में लोगों की क्या है, जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। परंतु निश्चित तौर पर वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। लेकिन जो वैदिक युग है उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो वहाँ की आधारशिला है उस युग की, तो उस समय में लोग क्या थे, परलोकवादी नहीं मानते थे और विश्व को निरर्थक भी नहीं मानते थे उस समय के लोग। और जब भारत सभ्यता से आगे आया था, जब भारत में धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, सभ्य होना शुरू करा, तो उन लोगों ने इस दौर में जीवन की प्रकृति में लोगों से गहरा रस लिया और जीने के प्रति आनंद लिया। जब लोग सभ्य होने लगे, ऐसे उन लोगों ने क्या करा, कला, संगीत, साहित्य, नाचने गाने की कला, चित्रकला, रंगमंच, सबका क्या हुआ, विकास हुआ, जैसे सभ्यता का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृश्य जिसका आधार
परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। अब हमारी संस्कृति के बारे में नेहरू जी मानते हैं कि कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलोकवादी होगी, वह हजारों वर्षों तक बनी नहीं रह सकती। इसलिए हमारी संस्कृति को परलोकवादी मानना क्या है, गलत है। जो पाश्चात्य लोगों की धारणा है कि भारतीय संस्कृति क्या है, परलोकवादी है, वो परलोक के विचारों को ज़्यादा मानती है, वह क्या है, विचारधारा गलत है। अगर हमारे देश के लोग परलोकवादी होते तो हमारी धर्म संस्कृति आज तक बची नहीं रहती। फिर दूसरा इसमें आपके अंतर्गत शीर्षक दिया गया है भारतीय संस्कृति की निरंतरता, अर्थात हमारी संस्कृति किस प्रकार निरंतर रूप से शुरुआत के दिनों से आज तक चलती आ रही है। तो हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई देती है अपने, अगर हम साहित्य का अध्ययन करें, संस्कृति का अध्ययन करें कि हमारे संस्कृति में क्या हुए। संस्कृति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन हमारी संस्कृति क्या है, विकसित संस्कृति है, बहुत ज़्यादा सभ्य संस्कृति है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे। इसके अलावा आप आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे उपनिषद भी लिखे गए थे। तो इसलिए हमारी धर्म संस्कृति क्या है, एक विकसित संस्कृति है। साहित्य, दर्शन, कला और नाटक के जीवन के तमाम उन दृश्यों के बारे में अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति के बारे में हम पाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, एक विकसित संस्कृति है। अब इसके आगे आप देखिए, इसी समय मूल आकार ग्रहण करने लगते हैं। साहित्य, दर्शन, कला, नाटक और जीवन के तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों, विश्व दृष्टियों के प्रति अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय इस विशिष्टता व छुआछूत की पृथ्वी का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो गया। अब प्रारंभ में आपने देखा कि जो हमारे देश के लोग थे वो क्या थे, किसी प्रकार के वो धर्म को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोगों ने साहित्य, कला, नाचने गाने की कला, इन सब के बारे में जाना, तो वो लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे जो धार्मिक आडंबर है, छुआछूत है, इन सब चीज़ों को भी मानने लगे। और बाद में क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि ये सब जो कुरीतियाँ हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको सहन करना लोगों के लिए क्या हुआ, कठिन हो गया, ये सब असह्य हो गया। अब यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था बनी। अब धीरे धीरे जाति व्यवस्था का भी विकास हुआ। अब यह व्यवस्था एक खास इस परिस्थिति बनाई गई, इसमें एक खास परिस्थितियों का भी निर्माण हुआ। इसका उद्देश्य उस समय की समाज व्यवस्था को क्या करना था, मजबूत बनाना था। अब उन लोगों ने कुछ ऐसे वर्ण बनाए या धर्म बनाए, जातियाँ बनाई, जिससे क्या हुआ कि वो लोग ये सोचते थे कि जो समाज है, समाज को एक नियमों में बांधा जा सके। लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ें क्या हो गई, हमारे लिए, समाज के लिए एक अवरोध का कारण पैदा हो गई। और फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक चली रही। अब जो व्यवस्था इन लोगों ने बनाई थी, कि जाति व्यवस्था बनाई थी, वो लंबे समय तक चली और इससे कई कुरीतियों का भी विकास हुआ, कई कुरीतियाँ भी हमारे समाज में आने लगी। अब इतिहास के इस लंबे दौर में भारत क्या हुआ, अलग थलग नहीं रहा। लेकिन भारत में ये सब परिवर्तन तो होते रहे, लेकिन फिर भी भारत क्या नहीं रहा, अलग थलग नहीं रहा। ईरानी और यूनानी, चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों के साथ भी संपर्क भारत का बनता रहा। एक तरफ तो विकास होता रहा सभ्यता संस्कृति का, दूसरा विदेशों के साथ भी भारत अटूट नहीं रहा। विदेश के लोगों के साथ भी यहाँ के लोगों का संबंध बता रहा, व्यापारिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी। फिर अगला है उपनिषद। अब उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। वे हमारे भारतीय आर्यों के चिंतन के एक कदम और आगे ले जाते हैं और एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। अब जो आर्य लोग हैं उन्होंने उपनिषदों की भी स्थापना की। अब उपनिषद जो है संख्या में वो 108 है। अब उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना, चीज़ों के बारे में और सत्य की खोज के बारे में उत्साह दिखाई देता है। जब उपनिषद जो लिखे गए उनमें जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाया गया। अब यही सत्य है कि सत्य की यह खोज आधुनिक युग की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की, लेकिन आधुनिक युग की वस्तुनिष्ठ पद्धति से इस सत्य की खोज नहीं की गई है। वे किसी किस्म के हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। इनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परात्मा संबंधी ज्ञान पर है। अब जो उपनिषद लिखे गए वो आत्मा परमात्मा पर के संबंध पर ज़्यादा जोर डालने वाले थे। इन दोनों को मूलतः एक ही कहा गया। अब
जो उपनिषद है, उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा को एक ही माना गया और बाह्य वस्तु जगत को क्या कहा गया, झूठा कहा गया था, तो मिथ्या कहा गया। पर उसके सापेक्ष में कुछ सत्य भी कहा गया कि सत्य के एक पहलू के बारे में भी बताया गया। अब जो उपनिषद थे उनका सामान्य झुकाव ये था कि ये अद्वैतवाद की ओर लोगों को ज़्यादा ले गए। इनका दृष्टिकोण या इरादा यह मालूम होता था कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहा था, समाज में झगड़ा हो रहा था, तनाव पैदा हो रहा था, उनको कम करना था उपनिषदों को का उद्देश्य। अब ये सामंजस्य था। अब उस समय में क्या हुआ, जो जादू टोने में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी जब उपनिषद का काल आया, और उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान में भी सख्ती से निरुत्साहित किया गया। अब लोगों को जो ज्ञान है उससे क्या किया, निरुत्साहित किया गया और जादू टोने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। परंतु जो सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा व्यर्थ को क्या बनाया गया, बताया गया, इसमें व्यर्थ बताया गया, गलत बताया गया। अब उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसमें सच्चाई पर बल दिया गया। इसीलिए तो हम उपनिषद में एक वाक्य दिया गया है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मातृ माँ मृत्युंगमय, अर्थात हे परमात्मा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले सको। क्योंकि उस समय में क्या हो रहा था, काफ़ी जो जादू टोना था, जो अंधविश्वास था, ये बढ़ रहा था। इसलिए इस प्रकार के विचार हमारे समाज में आए। मनुष्य ने अमरत्व की ओर ले जाने की बात भी कही गई और बार बार जो एक बेचैन मन को झांकता हुआ दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगा रहता है। अब जो श्लोक हमने पढ़ा अस्तो मा सद्गमय, उसमें क्या था कि इससे हमें यह पता चलता है कि मनुष्य क्या है, का मन क्या है, बेचैन है और वह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए परेशान हो रहा है, अर्थात तड़प रहा है। अब जो ऐते ब्राह्मण है वो भी क्या है, एक उपनिषद है। उसमें यह कहा गया है कि चरेवेति चरेवेति, अर्थात हे यात्री इसलिए चलते रहो। तुम जो समाज में जो बाह्य आडंबर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं या तुम्हें जो विचार तुम्हारी यात्रा में रुकावट बन रहे हैं, उन विचारों को छोड़ो और चलते रहो, अर्थात चरेवेति चरेवेति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।